प्रोग्राम टाइम लाइन से गड असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क की आबादी 24 करोड़ और सिंध की आबादी 5 करोड़ 57 लख ज़ाहिर थी है। वडो वज़ीर एतराज़ बावजूद CCI के इजलास में सिंध की आदमशुमारी ते सही करे आयो है। हैरत की गाल है तो वडो वज़ीर ऐं उनकी पार्टी ऐं सिंध हुकूमत काफ़ी दफ़ा केतरनि ही जायुनि ते चवंदा रहिया आहिनि त सिंध की आबादी मजमूई तौर ते 8 करोड़ खां वधीक आहे। सिंध के माण्हुनि खे सही नमूने सां ॻणियो कोन वियो आहे। उन जे बावजूद वडो वज़ीर CCI के इजलास में सिंध की आदमशुमारी ते सही करे आयो आहे ऐं नतीजा क़बूल करे आयो आहे। सिंध के वॾे वज़ीर त नतीजा क़बूल करे वरिता आहिनि। छा सिंध की सान्याह भी आदमशुमारी के नतीजनि के क़बूल करे थी पई? ऐं जेकॾहिं एतिराज़ आहे त कहिड़ी ॻाल्हि ते एतिराज़ आहे? सिंध की आबादी त 2017 के मुक़ाबले में 78 लख मजमूई तौर ते सिंध की आबादी में इज़ाफ़ो थियो आहे। सिर्फ़ु कराची की आबादी लगभग 33 लख हुन में इज़ाफ़ो कयो आहे। त इन मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। सेंसस जा नतीजा, एतिराज़ ऐं सिंध। ऐं हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह जनाब अयाज़ लतीफ़ पलियो साहब। अयाज़ साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। मेहरबानी। अयाज़ साहब, हाँ बुनियादी ॻाल्हि ते अचूं था पिया। वॾो वज़ीर त CCI जे इजलास में क़बूल करे आयो आहे नतीजा। सिंध नतीजा क़बूल करे थी पई आदमशुमारी जा? सॼी ठगी आहे, सॼो फ्रॉड आहे ऐं उहा ठगी ऐं फ्रॉड रुगो वफ़ाक़ी हुकूमत कोन कयो आहे ऐं रुगो CCI कोन कयो आहे। सिंध हुकूमत हुन में भाङे भाइवार आहे ऐं सिंध हुकूमत हमेशह ईअं कंदी आहे त डैम पाणी मनसूबा क़बूल करे पोइ वरी चवंदी आहे असां ख़त लिखियो आहे ऐं ख़त लिखी एहतजाज पिया कयूं। हाणे ॾिसो, ॿ टे ॻाल्हियूं बुनियादी सम्झो। जी सर। तव्हां सम्झियल आहियो पर माण्हुनि खे सम्झायूं। जी सर। हिकिड़ो जेको हाउस होल्ड काउंट थी हुई सिंध में ऐं पंजाब में जी KPK में KPK में जेको हाउस होल्ड जी साइज हुई सा 5.84 ऐं 6 ॾेखारी वई हुई जी 6.43 ऐं 6.94, पर सिंध में उहा ॾेखारी वई 5.84। माना हिकिड़े घर में ख़ानदान में सरासरी 6.25 माण्हू या 7 माण्हू रहंदड़ पंजाब ऐं KP में ऐं सिंध में 6.25 माण्हू रहंदड़। जी हाणे जेकॾहिं सिंध में बि 6.25 ॾेखारिया वञनि हा त जेतिरा घर काउंट थिया उन जे हवाले सां सिंध जी आबादी 7 करोड़ हुजे हा। एक्चुअली सिंध जी आबादी 7.5 खां 8 करोड़ आहे, पर हिननि 7 करोड़ बि क़बूल कोन कई ऐं वञी 5.5 करोड़ जे लॻभॻि बीहारी अथनि। जी ॿिए पासे केयर टेकर वज़ीर आला ॿिनि सूबनि जा वेठा आहिनि। उन्हनि खे इहो इख़्तियार ई कोन हो त उहे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वेही फ़ैसिला साज़ीअ में हिसो वठनि। सिंध जे वज़ीर आला खे बाइकाट करे उन इजलास मां निकिरी वञणु खपंदो हो त बाबा ही चूंडियल नुमाइंदा आहिनि ई कोन, हिते निगरान वज़ीर आला ॿिनि सूबनि जा वेठा आहिनि, असीं इन जो भाङे भाईवार न थींदासीं। जी टी ॻाल्हि त तव्हांखे यादि हूंदो त 2 मई 2023 ते मूं ख़त लिखियो हो वज़ीर पाकिस्तान खे ऐं उन में मूं लिखियो हो त सिंध जा 2 करोड़ माण्हू पंहिंजे घरनि खां ॿाहिरि आहिनि बोड जे करे ऐं सैलाब जे करे ऐं उहे गणप में न अची सघंदा। उन ख़त खां पोइ असां सॼी तहरीक शुरू कई, सिंध जा माण्हू सभु उथिया ऐं उन में मूं ॼाणायो हो त अॻे जेके 12 माहिर विहारिया विया उन में जेके डेमोग्राफी में जेके माण्हू ॿाहिरि विहारिया विया उहे माण्हू बि शरीक, उन्हनि मां सिंध मां को माण्हू शरीक न हो। तंहिंजे करे इन सॼे फ्रॉड ते सिंध जे माण्हुनि जो को मौक़िफ़ हो ई कोन, सिंध जे माण्हुनि खे कंहिं ॿुधो ई कोन। तंहिंजे करे आउं ॿी वरी वधीक तव्हांखे ॿी ॻाल्हि सम्झायां त ॾिसो, जॾहिं कंहिं एथनिक ग्रुप जो मुतालबो नंढड़ो हूंदो बज़ाहिर ऐं उहो पंहिंजे ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि जी तर्जुमानी कंदड़ मुतालबो हूंदो त उन्हनि जो उहो मुतालबो पूरो थींदो। पर जेकॾहिं को ॿियो माण्हू ॿियूं शयूं इलाही सारियूं घुरंदो त उन्हनि शयुनि जे घुरनि में उन जे क़ौम जा दाइमी वफ़ाद हलिया वेंदा। MQM वारा दोस्त ऐं ॿिया नवाज़ लीग वारा दोस्त, PTI वारा दोस्त पंहिंजा प्यारा जॾहिं मुतालबा कनि था तॾहिं उहे पंहिंजे क़ौम ऐं पंहिंजी बरादरीअ जे मफ़ादनि जी तर्जुमानी वारियूं ॻाल्हियूं रखनि था। पीपुल्स पार्टी छा थी ॻोल्हे? पीपुल्स पार्टी ॻोल्हे थी मुतालबो थी करे त असांखे वज़ारत ख़ारिजा ॾियो। पीपुल्स पार्टी चवे थी त असांखे तव्हां इक़्तिदार में शिरकत ॾियो, असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर कयो, साउथ पंजाब में असांखे सीटूं ॾियो। पीपुल्स पार्टी चवे थी त असांखे हिसो ॾियो तरक़ियाती मनसूबनि जे बजट में त जीअं असीं उन्हनि खे खाई सघूं। पीपुल्स पार्टी चवे थी त असांखे तव्हां शेयर ॾियो उन्हनि कमनि में जिन कमनि में माल हुजे
तंहिंजे करे सिंध जी आदमशुमारी, सिंध जो पाणी, सिंध जा वसीला, सिंध जी मिल्कियतूं, ॻोठ, जज़ीरा हुननि लाइ मैटर ई नथा कनि। तंहिंजे करे ॿिए पासे जॾहिं MQM पंजाब ऐं PTI ऐं ॿिया KPK उहे घुरनि था, उहे चवनि था आदमशुमारी जो हिसो ॾियो। तंहिंजे करे पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि घुरे ई कान कई त आदमशुमारी में असांखे जाइज़ हिसो मिले। पीपल्स पार्टी जो मुतालबो इहो हो त असांखे अकोमोडेट कयो माल कमाइण वारनि शयुनि में। ही जेका आदमशुमारी थी आहे इन में सिंध जे माण्हुनि खे हिकिड़े तरफ़ 7.5 करोड़नि खां 5.5 ॾेखारियो वियो आहे। ॿिए पासे तव्हांखे नंढी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, कराची में क्यामाड़ी ज़िले में ग्रोथ ॾेखारी अथनि 2% ऐं सेंट्रल कराची में 4.5%। माना कराचीअ में जिते हिकिड़ो मखसूस एथनिक ग्रुप पंहिंजो सियासी असर रसूख रखंदो हुजे उन्हनि जी आबादी टीणी चोणी थी वधे। ऐं जिन इलाइक़नि में सिंधी रहनि ख़ुदि कराची में या बरोच रहनि या असलूका आबादगार कच्छी, मेमण, काठियावाड़ी, सिंधी बिरादरियूं रहनि, इब्राहिम हैदरियूं, मलीर, उते आबादी वधे कान थी। तंहिंजे करे ही सॼी साज़िश तयारु कई वई आहे। हिकिड़ी तरफ़ सिंध जी आबादी घटाई वई, ॿिए पासे कराची में मखसूस दहशतगर्दनि जे चवण ते उन्हनि जी आबादी वधाई, उन्हनि जी क़ौमी असेंबली में सीटूं वधाइण जो मंसूबो आहे। अच्छा अया साहब, हाणे CCI जे इजलास इन जी मंज़ूरी ॾिनी आहे त हाणे सिंध वटि ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि? अवां असां वंदा आहियो या ॿिया जेकी सियासी पार्टियूं आहिनि सिंधियूं, हाणे उन्हनि वटि ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि? नतीजा त वॾो वज़ीर क़बूल करे आयो आहे। ऑप्शन कहिड़ा हूंदा आहिनि? ऑप्शन पाण वटि हूंदो आहे सियासी जदोजहद, पाण वटि ऑप्शन हूंदो आहे एहतजाज, पाण वटि ऑप्शन हूंदो आहे माण्हुनि खे मैदान में लाहिण। पर ॾिसो न, हाणे तव्हां जंहिं बस में वेठा आहियो, बस जो कराची हैदराबाद जे विच में तव्हांजी बस बीहारे ड्राइवर चाबी खणी भॼी वञे, पोइ वरी तव्हांखे ॿियो मुसाफ़िर पुछे था मूं वटि ऑप्शन कहिड़ो आहे। हाणे ऑप्शन ॿियो कहिड़ो हूंदो पाण वटि? असद वटि ऐं अयाज़ लतीफ़ अली जे वटि ऑप्शन इहो आहे न त हिन बस मां जान छॾे ॿी बस में चढ़नि। ॿी बस में चढ़ण लाइ तयारु कोन आहियूं, बस हिन में वेठा आहियूं, ड्राइवर चाबी खणी भॼी वियो आहे। हाणे ऑप्शन इहो आहे त या त मूंखे हलाइण जे चाबी ठारायां, तालो वारो घुरायां कराची मां, या उन बस जी जान छॾे ॿी बस में चढ़ां। सिंध जो माण्हू जान छॾे हिन बस मां त चढ़ण लाइ ॿी बस में तयारु आई कोन्हे। ऐं जंहिं बस में वेठो आहे उनजा ड्राइवर ऐं उनजा मालिक सिंध खे बर्बादी ऐं तबाही ॾांहुं खणी पिया वञनि। तंहिंजे करे आउं केॾो बि गौर कयां, तव्हां केॾो बि गौर कयो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वेठा त ही आहिनि, ही उते वेही फ़ैसिलो करे आया आहिनि त सिंध जी आबादी पहिरीं कुझु ॾींहं अॻु में 5 करोड़ 80, 70, 75, 80 लख हुई। ओचितो वरी रिवर्स में वञी सिंध जी आबादी 5 करोड़ 50 लख ऐं उन में वरी सिंध जी बाक़ी 5 डिवीजन मीरपुर ख़ासि, लाड़काणो, सखर, हैदराबाद, उन्हनि जी आबादी वई गुम थी। ऐं ॿिए पासे ॿियनि कराची जे मखसूस ज़िले जी आबादी वई वधी। इन ते सिंध हुकूमत इन धुर थी, उन में को रोल प्ले करिया न, उहे त पंहिंजा कपड़ विकिणी आया। हाणे सिंध जे माण्हुनि तरफ़ां तव्हां ऐं असां मीडिया ते ॻाल्हाए सघूं था, सियासी सॾु ॾेई सघूं था, एहतजाज करे सघूं था, उहो सभु कंदासीं। पर इक़्तिदार जे सफ़र में जेके वेठा आहिनि त आख़िरी 2 ॾींहंनि लाइ जॾहिं क़ौमी असेंबली टुटण वारी आहे, उन्हनि 2 ॾींहंनि में त आईंदे असांखे वज़ारत उज़्मा ऐं ॿियनि में शेयर मिले, उन्हनि ॾांहुं हिननि सिंध जे वसीलनि खे सौदेबाज़ी करे विकिणी छॾी। बिल्कुलु सही पिया चओ आया साहब। हाणे जॾहिं 5 करोड़ 76 लख ॿुधाई पे वरी उन वक़्तु वज़ीर आला खे एतिराज़ हो ऐं 5 करोड़ 57 लख ते सही करायो आहे। ऐं CCI जो इजलास सॼे साल में जॾहिं खां शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आई आहे हिकिड़ो बि CCI जो इजलास कोन थियो। हुकूमत खां 3 ॾींहं अॻु में वेंदे वेंदे CCI जो इजलास थियो आहे। पर आया साहब, हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर असां अचूं था इलेक्शन में हिन ते आदमशुमारी ते। जॾहिं आदमशुमारी शुरू थी त अवां नथा सम्झो त पीपल्स पार्टी पंहिंजी जाइ ते, सिंध हुकूमत पंहिंजी जाइ ते, पर असां जूं जेके पार्टियूं आहिनि, जेके सिंध जूं नुमाइंदा पार्टियूं आहिनि, उन्हनि बि इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त अवाम ते छॾे ॾिनो त अवाम अगरि हिन जो हिसो वठे थी त ठीकु आहे, न त असांखे सिर्फ़ु एतिराज़ आहे, इहा न थियणु घुरिजे। असां पहिरें ॾींहं खां वठी बि त थोरो गैर संजीदा रहिया आहियूं आदमशुमारी वारे मामले ते। हाणे हिन में 2 रवैया आहिनि। जी, मिसाल तौरु कंहिं इलाइक़े में जीअं ही पंहिंजे तव्हां नालो कोन वठंदो, आउं त वठी सघां थो, पर तव्हां शायदि प्रोग्राम जे करे नालो कोन वठंदो, कराची जे ॿाहिरि जेका वाक़ई वॾी स्कीम ठही आहे। जी, वठी था सघो, बैरिया टाउन जो अगरि ज़िक्र पिया कयो त जेका बैरिया ठही आहे। हाणे इन बैरिया में जॾहिं ठहे पियो त सिंधी माण्हुनि खे एतिराज़ आहे न। हाणे जॾहिं ठही वञे त के माण्हू चवनि था दादा जेॾी महिल ठहियो पिए ओॾी महिल तव्हां जाओ जलाल सां लाड़काणे शिकारपुर दादू जे माण्हुनि खे हिमथ आयो आहे त अची बैरिया में प्लाट वठंदा, घर वठंदा। हाणे ओॾी महिल जेकर इहा कैंपेन कयूं त बैरिया त जस्टिफाई थी वञे। ओॾी महिल जेकर पाण सभु चऊं त दादा हलो हलो बैरिया में जायूं वठो, त माना पाण बैरिया खे जस्टिफाई था कयूं, हुनजे ॻोठ ॾाइण खे जस्टिफाई था कयूं। तंहिंजे करे ओॾी महिल पंहिंजो मौक़िफ़ बिल्कुलु सिंधी माण्हुनि जो सही हो त ही साज़िश आहे। 2017 खां पोइ 6 सालनि में आदमशुमारी कान थियणी हुई।
आईन पाकिस्तान जो आर्टिकल 151, 51 ऐं 158 पढ़ी ॾिसो। ही आदमशुमारी 10 सालनि खां पोइ थींदी आहे। उन 10 सालनि खां अॻु में पई थी, उनखे कीअं सिंधी माण्हू जाइज़ करार ॾे, सिंध जी क़ौमी सियासत कंदड़ माण्हू ऐं चवनि था अदा बिल्कुलु सही आहे, नालो त हिमथायूं। पर उनजे बावजूदि क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि सिंध दोस्त माण्हुनि पंहिंजनि माण्हुनि खे चयो त अंडर प्रोटेस्ट इन में हिसो वठो। पर सरकार खे ख़बर हुई त हींअर ॿोॾ मुतासिर माण्हू अक्सर माण्हू पंहिंजे घरनि में कोन्हनि। उनजे बावजूदि हुननि कराची में नंढड़ा नंढड़ा ब्लॉक ठाहे उते मैकेनिज़म जोड़ियो सिंध हुकूमत त आदमशुमारी इज़ाफ़ी थिए, फेक थिए, बोगस थिए, ऐं उहा करणु ॾिनी वई ऐं सिंध जे ॻोठाणनि इलाइक़नि में टीमूं मोकिलियूं ई कोन वयूं। तंहिंजे करे पाण असां हिकिड़ो वॾो, पर वरी पाण ॾिसो वरी ॻाल्हि बुनियादी सम्झूं, पाण चवंदासीं पाण सां इहो वॾो वार या वॾो हमिलो पाण चऊं था त वफ़ाक़ करे वियो या CCI, न, इहो पाण सां जेको कुझु थियो इहो सिंध हुकूमत कयो आहे। ऐं आउं तव्हांखे ख़बरदार थो कयां त मुस्तक़बिल जे हुकूमतुनि लाइ सिंध हुकूमत सिंध जे माण्हुनि सां अञा अलाए ॿिया कहिड़ा हशर कंदी। ही आहिस्ते आहिस्ते तव्हांजी ज़मीन, मिट्टी, मिल्कियत, वसीला, तव्हांजूं जाग्राफियाई हदूं, तव्हांजो समुंड, तव्हांजा दरिया, तव्हांजो फसल सभु विकिणी छॾींदा। पर अया साहब हाणे जेके ही नतीजा आया आहिनि, मां अव्हां खां सम्झणु चाहींदुसि ऐं बाक़ी असांजा नाज़रीन बि सम्झणु चाहींदा त हाणे थियणो छा आहे? 5,57,00,000 ते कहिड़ा नुक़सान थींदा सिंध खे, ऐं अगरि फ़ाइदा आहिनि त कहिड़ा थींदा? हिकिड़ो त सिंध जी जेका निस्बत आहे, शरह आहे, ॿिए पासे सूबनि में आबादी वधी वई। आबादी हाणे 25 करोड़ आहे, 22 करोड़ हुई। हाणे जॾहिं पोणा 25 करोड़ आबादी आहे त क़ौमी असेंबली जूं, सूबाई असेंबली जूं सीटूं वधंदियूं न, उहे किथे वधंदियूं? ॿियनि सूबनि में वधंदियूं। सिंध में उन प्रोपोर्शन सां, उन निस्बत सां कोन वधंदियूं। ऐं सिंध में जिते वधंदियूं उहे किथे वधंदियूं? कराची में, जिते कराची जो अॻु में शेयर 32-33 सैकड़ो हो सिंध जी कुल आबादी में, उहो वधाए हिननि 37-38 सैकड़ो करे छॾियो। माना कराची में वधंदो। कराची में कहिड़नि इलाइक़नि में वधंदो? जिते दहशतगर्द रहनि था, जिते पाड़ेसरी मुल्कनि जे हिदायतुनि ते खूनरेज़ी कंदड़ ऐं ॿोरी बंदि लाश ॾींदड़ रहनि था, उन्हनि खे तव्हां बाइख्तियार पिया बनायो त उहो वधीक लाश ॾियण लाइ, वधीक सिंध जे ऐं पाकिस्तान जी वहदत ते हमिलो, हिकु सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िश कान्हे। सिंध में दहशतगर्द ग्रुपनि खे पंहिंजे सियासी मफ़ादनि लाइ मज़बूत करण जी मक़सदु आहे। पाकिस्तान जे इंटीग्रिटी ते हमिलो करणु, पाकिस्तान जे वहदत ते हमिलो करणु, सिंध जी वहदत ते हमिलो करणु। तंहिंजे करे हिन जा कॉन्सिक्वेंसिस रुॻो सिंध कोन भोॻींदी। जॾहिं दहशतगर्दनि खे तव्हीं क़ौमी असेंबली में वधीक निशस्तूं ॾींदो, हींअर ई सिंध जे वसीलनि ते, सिंध जे गैस, पेट्रोल, सिंध जे पाणी, सिंध जे फसलनि जे बावजूदि चवंदा आहिनि त असीं त कराची थो ॾे। कराची कंहिंजो आहे? कराची तव्हांजो, असांजो आहे न, पंहिंजी शहर आहे। उते वसीला किथां था अचनि? सिंध जे बाक़ी ज़िलनि मां। उन्हनि जी उते गणपति, उहा विकिरो थो थिए, ज़ाहिर आहे उते पोर्ट आहे, उते एयरपोर्ट आहे। हीअ चवंदा इहो असीं पिया पैदा कयूं। जहिड़ो नाज़िमाबाद में बि गैस निकिरे ऐं रणछोड़ लाइन मां बि पेट्रोल निकिरे ऐं फसल पिया पोखजनि नागन चौरंगी ते नॉर्थ नाज़िमाबाद में, उहे त सॼे सिंध मां था अचनि न, सिंध जे ॿियनि ज़िलनि मां। पर हू दारो मदार हू चवनि था न पंहिंजे दलीलनि में त असीं पिया ॾियूं। जॾहिं इन्हनि जूं निशस्तूं वधाए छॾींदो क़ौमी असेंबली ऐं सूबाई असेंबली में, सुभाणे वज़ीर आला हिननि जा थींदा। पर पीपल्स पार्टी लाइ इहो मथे ॾे सूर अथव ई कोन। पीपल्स पार्टी चए थी त सूबाई असेंबली में हिननि जो वधीक थी हलिया त हुननि खे 8 वज़ारतूं ॾेई छॾींदासीं, हुननि जी मर्ज़ी जा ॿिया फ़ैसिला करे वेंदासीं। असांखे मिड़ी अड़ियो थड़ियो इक़्तिदार मिलंदो, असां बाल कमाईंदासीं। तंहिंजे करे पीपल्स पार्टी जो सिंध जी वहदत, सिंध जे इक़्तिदार, आला, सिंध जी मालिकी सां को ताल्लुक़ कोन्हे। हिकिड़ी वापारी, हिकिड़ी माफ़िया तव्हांजे मथां वेठी आहे, उहा चए थी असांखे माल कमाइण ॾियो, उहा माफ़िया वेठी माल कमाए। तंहिंजे करे हुननि जो तइदाद अया साहब हाणे इहो ॿुधाइजो त हीउ जेको हिसो हू खणी वेंदा। अया साहब अव्हां जीअं शुरू में चयो त 2 वज़ीर आला निगरान आहिनि, उहे उते वेठल उन इजलास उहो इलीगल आहे, त पोइ छा अयाज़ लतीफ़, छाकाणि त कानूनदान बि आहे ऐं हाणे सुप्रीम कोर्ट जो कानून, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे पियो, त हिनखे चैलेंज करे सघिजे थो अदालत में अयाज़ लतीफ़ अली जो? चैलेंज करे सघिजे थो, पर असीं मोहतरम रसूल बख्श पलीह साहब जे वक़्त खां, GM सैयद साहब जे वक़्त खां, तव्हां ॾिसो GM सैयद साहब जॾहिं सियासत में हो, रसूल बख्श पलीह साहब जॾहिं सियासत में हो, ऐं जेके पंहिंजा वॾा ॾांहुं इब्राहिम जोया, सोगो ज्ञानचंदाणी, हैदर बख्श जोतोई सभु हूंदा, तॾहिं उहे चवंदा त मिडिल क्लास या सिविल सोसाइटी भले वञे, पर बहसियत पॉलिटिकल पार्टी GM सैयद साहब या रसूल बख्श पलीह साहब कालाबाग डैम ते या थल कैनाल ते या किन वॾनि सोर्सिस, वॾनि इशूज़ ते पाण पार्टी तरफ़ां या पाण लीडरशिप कोर्टनि में कोन वेंदी। सबबु कहिड़ो त जेकॾहिं लीडरशिप कोर्टनि में वञे ऐं पाकिस्तान जो अदालती निज़ाम तव्हांखे सारियो पियो आहे, उहो हुननि खे ॿुधाए चए बाबा तव्हांखे यकीन ॾियारी था कयूं, तव्हांजा ख़दशा ख़तमु था कयूं, कालाबाग मां पाणी कोन निकिरंदो, फलाणे मां चोरी कुझु कोन थींदी, थल कैनाल फर्स्ट क्लास तव्हांखे ज़मीन
हुनखे सैराब कंदो, का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे, खुटको न कयो, कारूं जो पथर निकिरंदो, मार्बल उहो तव्हांजे ॻोठाणनि लाइ अहिड़ियूं ख़बरूं वबरूं करे आर्डर करे हलिया वञनि त पोइ चइबो आहे पाकिस्तान जी अदालतुनि आर्डर करे छॾियो, असीं छा था करे सघूं। तंहिंजे करे जेतिरो तव्हां ॾिठो मामला 1 यूनिट खां वठी MRD ॿियूं MRD में को संदड़ी क़यादत कोन वई त बाबा सुप्रीम कोर्ट तूं ज़िया लख खे घर रवानो कर, MRD जुदोई थी हले, सियासी जुदोइज़म का रस्तो वरितऊं। तंहिंजे करे सिविल सोसाइटी खे ऐं ॿियनि बाअसर ऐं सलाहियत वकीलनि खे ज़रूरु अचणु खपे, पर पॉलिटिकल पार्टियूं सिंध दोस्त मुंहिंजे ख़्याल में उहे सियासी जिदोजहद खे, सियासी तहरुक खे ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे बेदार करण ते वधीक ध्यानु। वॾी महिरबानी अयाज़ लतीफ़ अली साहब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते PTI चेयरमैन खे अॼु अटक जेल खां अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो आहे ऐं उनजो वकील उन सां मुलाक़ात कई आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त तोशाखाना केस में कमज़ोर पासा कहिड़ा आहिनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेको हुकुम जारी कयो हो त तोशाखाना केस खे मेंटेन फ़ैसिलो हो उनखे ॿीहर ॾिठो वञे, उहो छो न ॾिठो वियो, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾु ॻाल्हाईंदासीं त सज़ा अचण खां पोइ PTI चेयरमैन जो सियासी मुस्तक़बिल कहिड़ो हूंदो, तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड जनाब ख्वाजा नवीद साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजज़िया निगार कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर ये बताइएगा कि खान साहब गिरफ़्तार भी हो गए, उनको सज़ा भी हो गई। सर सियासी मुस्तक़बिल में बिल्कुल सीधा साधा और आम सा सवाल होगा, अब सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा जब पार्टी के बहुत से रहनुमा अलग हो चुके हैं, कहीं पे एहतजाज हमें नज़र नहीं आ रहा, PTI चेयरमैन का मुस्तक़बिल आप कैसा देख रहे हैं? सलमान आबिद साहब सां असांजो राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे। जीअं राब्तो बहाल थींदो त असां उन खां उनजो तजज़ियो ज़रूरु वठंदासीं त हीअ का सियासी उथल पुथल थिए पई ऐं PTI चेयरमैन जी गिरफ़्तारी जेका आहे उहा हूअं बि जेका आहे उहा इम्कानी हुई, त केतिरा ई केसिस आहिनि जंहिंमें PTI चेयरमैन जी गिरफ़्तारी मुमकिन हुई ऐं पहिरियां बि PTI चेयरमैन गिरफ़्तार थियो, उन खां पोइ उनखे अदालत मां रिलीफ त मिलियो, छा हिन भेरे बि अदालतनि मां रिलीफ मिलण जा इम्कान आहिनि? सलमान आबिद साहब सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे। सलमान साहब, कैसे देख रहे हैं PTI चेयरमैन का अब सियासी मुस्तक़बिल? सर पाकिस्तान का सियासी कुछ शख्सियात के ऊपर खड़ा होता है। जी सर। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान, JUI फजलुर रहमान खानदान, PMLN शरीफ खानदान, जी सर, PMLQ चौधरी और PTI इमरान खान। जी सर। ये अगर ये सियासी जमातें रहेंगी तो तीनों शख्सियत के गिरते घूमेंगी ना, कोई नई शख्सियत इसमें से आ नहीं सकती। इसलिए PTI का मुस्तकबिल इमरान खान है और इमरान खान का मुस्तकबिल PTI। अब आप देखिए कि इमरान खान को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जी सर, सजा उनको हो गई है, जी सर, लेकिन अभी ये सेशन कोर्ट से हुई है, उनके पास अभी अगला फोरम पड़ा हुआ है हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का। इम्कान ये है कि वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा। जहां तक वोटर की बात है, कल जो KPK के अंदर 2 तहसीलों के इलेक्शन हुए हैं, जी सर, बराह रास्त वहां पर आपने देख लिया तो वोटर किसके साथ है। वोटर अभी भी PTI के साथ है और वहाँ 14 जमातें यानी पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, JUI भी, जमात इस्लामी भी, ANP ने भी, सब ने अलग इलेक्शन लड़ा और सबको बुरे तरीके से शिकस्त हुई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ही PTI के सरबराह है और लोगों ने कल भी वहां जाकर जब वोट दिए हैं 50,000 लोगों ने, तो वो PTI को और इमरान खान को वोट दिए। ये ठीक है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन एक दिन के बाद आपने देखा कि 50,000 2 नशिस्तों के ऊपर लोगों ने जाकर उनको वोट दिए। इसका मतलब है कि वोटर तो मौजूद है ना, वोटर तो कहीं नहीं गया जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी PTI के ऊपर मुश्किल वक्त है, इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त है, लेकिन जब भी इंतखाबात होंगे लोग फिलहाल PTI के साथ खड़े हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि सर जब ये वक्त ढलता जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस मकबूलियत में भी कमी आएगी? देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, इमरान खान इलेक्शन नहीं हारेंगे, ये मकबूलियत वैसे के वैसे कायम। अब आप इलेक्शन 3 महीने लेट कराएं, 6 महीने लेट कराएं, साल बाद कराएं, जब भी इलेक्शन करवाएंगे अभी तक उनकी मकबूलियत जो है आज के दिन तक भी मेंटेन है और कल भी इसलिए मेंटेन रहेगी क्योंकि आप तो इलेक्शन करवा नहीं रहे ना। तो जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो उसी के नतीजे में इमरान खान ज़ाहिर अहम होंगे ना, अगर वो हार जाते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो वो उसी तरह से बदस्तूर अहम रहेंगे। और जो पार्टियां नई बनाई है आपने, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, KPK में परवेज खटक की पार्टी, ये बेचारों की हैसियत क्या है यार, ये 2 जमा 2 4 भी नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस तरह की पार्टियां बनी, PMLN के खिलाफ भी बनी, PTI के खिलाफ भी बन रही है, इन सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन सलमान आबिद साहब, एक और सवाल जो 3-4 दिन से मीडिया उस पर बहस भी कर रही है, हमारे सियासी तज्ज़िया निगार भी उस पर बहस कर रहे हैं
कि पिछली मरतबा जब हमने देखा था, मई महीने में खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी पीटीआई चेयरमैन की, तो उस वक्त पूरा मुल्क जाम हो चुका था और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने, लेकिन इस मरतबा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या सबब है सर? उसकी वजह है ना जो कुछ यहाँ पर इंसानी हकूक के नाम पे हो रहा है, आपको नहीं पता? 9 मई को तो चले उन्होंने वहाँ पे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी तनसीबात पे हमले किए, जीएसपी पे हमला किया, अपना कोर कमांड हाउस पे हमला किया, इसलिए आपने गिरफ्तारियां की। लेकिन यहाँ पर परसों जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं 200-300 अफराद की, उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? आपने खौफ की फिजा पैदा की हुई है। सियासी कारकुन समझता है कि उसको बाहर निकलने का नुकसान होगा, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएगा, और गिरफ्तार होना कोई इतनी अक्लमंदी का बात तो नहीं है। बच्चे अपने आप को डिफेंड ही करते हैं, और ये वक्त हमने पीएमएलएन पे भी देखा है। पीएमएलएन पे बुरा वक्त आया था 12 अक्टूबर 99 के बाद, पीएमएलएन भी 10-10, 12-12 लोगों के साथ डेमोन्स्ट्रेट करती थी। जब भट्टो साहब की फांसी हुई तो सिंध के अंदर तो बहुत रिएक्शन आया, पंजाब में तो वो रिएक्शन हमने देखा भी नहीं था। तो उसके बेनजीर के खिलाफ भी जब कोई बहुत सारे मामला हुए तो कितने लोग बाहर निकले थे पीपल्स पार्टी के। क्या हमारे यहाँ एक सियासी वतीरा रहा है, जो सियासी कारकुनान होते हैं वो मुश्किल में तो जरा अपने आप को बचाते हैं, अच्छे वक्त पे वो पार्टी के साथ खड़े होते हैं। ये पीटीआई के साथ भी हुआ, ये बाकी में बाकी जमातों के साथ भी हुआ। सलमान आबिद साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सर, ना सिर्फ सियासत पर बल्कि जो अदालती फ़ैसले हमारी सियासत पर असरअंदाज होते हैं उन पर भी आप उस पर लिखते भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, और फिर आप अपना तज्ज़िया भी करें। सर, आपको नहीं लग रहा कि 2017 और 18 वाला जो सीज़न है वो रिपीट हो रहा है, और इस मरतबा वो खान साहब के खिलाफ रिपीट हो रहा है? ना सिर्फ रिपीट हो रहा है बल्कि डबल शिद्दत के साथ रिपीट हो रहा है, और सिर्फ करैक्टर बदल गया है। उस वक्त जो है इमरान खान साहब के हक में था, आज इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। उस वक्त पीएमएलएन के खिलाफ था, आज पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के हक में चीजें नजर आ रही हैं। तो ये तो एक मकाफात अमल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, एक दुनिया है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अदालतें हों या कोई भी इदारे, वो हमेशा से एक दूसरे की सियासी हिमायत और मुखालफत में इस्तेमाल होते रहे, और आज भी हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सारे मामला चल रहे हैं, इससे तो जाहिर ही होता है कि सियासतदानों ने अमली तौर पर कोई सबक नहीं सीखा। एक दूसरे की मुखालफत में, एक दूसरे को नीचा गिराने में हम सब पेश होते हैं, और वक्तन फवक्तन जो है ताकतवर मराकज के साथ खड़े होकर एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में मगन रहते हैं, और यही खेल आज भी हो रहा है। सलमान आबिद साहब, बिल्कुल लास्ट में सर, अगर खान साहब अब जेल से ही नहीं निकल पाते और उनके खिलाफ अगर दीगर केसेस बनाए जाते हैं और वो जो 6-8 महीना या 1 साल तक रहते हैं, तो फिर आप पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब की कल या परसों में जमानत हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगली खबर यह है कि उनको अल कादरिया ट्रस्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है, बिल्कुल, और नैब के रिमांड में होंगे, जहाँ 30 दिन तक उनकी जमानत भी नहीं हो सकती। तो कम से कम 1 महीना तो अभी मुझे लगता है कि उनको जेल यात्रा जो है वो करनी पड़ सकती है। बनिस्बत इसके कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना दे उनके हाथ में, तो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है अभी पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त है, और वैसे भी इलेक्शन ही नहीं हो रहे, ना इलेक्शन होने का प्लान है इस वक्त। तो वजाहत नजर आ रही है अगले बरस से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं है, तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है। पीटीआई के पास भी बड़ा वक्त है, और जो लोग इलेक्शन नहीं करा रहे उनके पास भी बहुत से प्लान है, उसी के अंदर ही खेलना है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। ख्वाजा नबी साहब, आपने सलमान आबिद साहब का भी तज्जिया सुना, और उनका ये कहना है कि उनको ये लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि खान साहब को, पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिल जाए अदालत से। आप बकौल कानूनदान, आपको नजर आ रहा है कि तोशाखाना केस में कुछ कमजोर साइट्स भी हैं, रिलीफ मिल सकता है? तोशाखाना केस में तो उनको फौरी तौर पे जब भी अपील एडमिट होगी तो जमानत मिल जाएगी, क्योंकि हमारी लॉ में प्रैक्टिस ये है जी सर, इफ सेंटेंस इज लेस देन 5 years देन द सेंटेंस इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, और 5 साल से अगर ऊपर सजा होती है तो फिर जो है वो नहीं सस्पेंड करते सेंटेंस को। इसमें चूंकि 3 साल इनको सजा है तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगी, जो रूटीन है, तो उसमें तो इनको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन बात तो ये है कि जिस तरह से चल रहा है ट्रेंड, अगर एक केस से निकलेंगे तो दूसरे में अरेस्ट हो सकते हैं, नैब में हो सकते हैं, पता नहीं किसी और में हो सकते हैं, जैसे ना चौधरी परवेज इलाही जी सर, अभी तक तो वो एक के बाद एक में आ रहे हैं जी सर। तो इनके ऊपर भी सीरीज ऑफ केसेस है, यू नेवर नो कि कब निकलेंगे। तो इस मरतबा आपको लगता है कि सर, पिछली मरतबा तो हमें अदालत में ये भी आवाज़ सुनने को मिली कि गुड टू सी यू, जिस पे बड़े चर्चे भी हुए और बड़े तंज भी हुए, लेकिन ये हमें सुनने को मिला। आपको लगता है कि अब वो माहौल है कि पीटीआई चेयरमैन अदालत में जाए? नहीं सर, एवरी डे इज नॉट संडे।
अब वो माहौल आपको होते हुए नजर नहीं आ रहा ख्वाजा साहब? नहीं वो नहीं लगेगा। हाँ, अब डिफरेंट है। अब वो एक कन्विक्ट प्रिजनर है, उसमें थोड़ा फर्क होता है। अब क्या सर फिर तब्दीली क्या आई है आखिर? क्यों पिछली मरतबा जो खान साहब गिरफ्तार हुए थे गिरफ्तार मुलजम हो गए हैं, पहले वो एक्यूज थे, तो एवरी एक्यूज इज फाउंड सपोज्ड टू बी इनोसेंट टिल ही इज फाउंड गिल्टी। अब इनका ये है कि ही हैज बीन फाउंड ऑलरेडी गिल्टी, तो अब वो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो। बहरहाल सियासी लीडरों के लिए अलग माहौल होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो दीगर केसेस हैं, मिसाल के तौर पे 4-5 केसेस के मैं जिक्र ले लेता हूँ। अलकादिर ट्रस्ट का केस है सर, उसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है सर जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है सर, और खान साहब का कुछ ज़ाती मामलात पे केस हैं जो उनकी बेटी का मुबैना बेटी का वाला केस है सर, और सर चौथा केस ये तोशाखाना केस है। इन केसेस में आपने तो बड़ी गहरी नज़र भी है इन केसेस पे सर, आप ही बताइए कि सबसे मुश्किल केस कौन सा साबित हो सकता है खान साहब के ऊपर? सर ये तोशाखाना केस तो ऑलरेडी हो गया साबित। इसके अलावा दूसरा आपने बताया कादर ट्रस्ट वाला भी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और वो शायद नैब वाले बना रहे हैं। जी सर। और वो उसमें फिर वो जो रिमांड पर उनको पावर है 30 दिन की, वो रिमांड भी उनको मिल जाएगा। पहले तो 90 दिन होती थी, अब 30 दिन हो गई है। जी सर। जी सर, तो आपको लगता है कि अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या फॉरेन फंडिंग का केस जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है सर? फॉरेन फंडिंग का भी जो अखबारों में आता है तो वो तो यही कहते हैं कि हमारा प्रूफ केस है, हमारे पास सारे रेमिटेंस सारी चीज का सबूत है। अब ये कि जब एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो पता चलेगा। अब ख्वाजा साहब, आप भी बड़े बड़े सियासतदानों के केस लड़ते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के केस भी आप लड़ रहे हैं सर। बकौल एक कानूनदान के और एक पॉलिटिकली एनालिसिस के, एक तर्ज निगार के, क्या आपको खान साहब की पॉलिटिक्स अब कैसे नज़र आ रही है? खास सलमान आबिद साहब तो पुरुमीद हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स जो है जो माजी के रहनुमाओं की तरह उनकी पॉलिटिक्स पे भी कोई मसला नहीं है। क्या आपको लगता है कि खान साहब अब वो टेम्पो बरकरार कर पाएंगे सर? नहीं, वो थोड़ा फर्क ये है, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हो गई थी जी सर, और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स चलती रही और वो आज तक चल रही है। जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, और उसका नाम लेके 2 मरतबा उसकी बेटी वजीर आजम बन गई, एक दफा उनका दामाद 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन खान साहब का फर्क ये है कि इनके पीछे कोई ऐसा इनका ब्लड रिलेशन, कोई ऐसा वारिस नहीं है जो पार्टी को लेकर चले और जिसको लोग मतलब अंधाधुंध उसकी तकलीफ करें। अब इनका वारिस मिला है शाह महमूद कुरैशी, तो अब वो तो नो मैच कहा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, तो शाह महमूद अपनी सीट निकाल ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि मामलात हैं अपना इसमें ख्वाजा साहब? मतलब खान साहब की पॉपुलैरिटी को कैश करवाने का वाला उनके पीछे कोई ऐसा मजबूत फिगर नहीं है जैसे जुल्फकार अली भुट्टो की उसको कैश करवाया बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, और बेनजीर भुट्टो साहिबा की पॉपुलैरिटी को कैश करवाया आसिफ अली जरदारी साहब ने, और फिर अपनी माँ की उससे करवा रहा है अभी ठीक है बिलावल भुट्टो साहब। ठीक है, तो अब बात यह है कि पीछे कोई ब्लड रिलेशन हो। हमारा मुल्क, हमारा कल्चर ऐसा है ठीक, वो इसी तरह करते हैं ना, वो बड़े हकीम साहब होते हैं। ख्वाजा साहब एक मरतबा फिर ज़रा अगर हम इस पे तो केस पे आ जाएं, तोशाखाना केस पे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो ये हुक्म था कि लोअर कोर्ट को कि आप इसको मेंटेनेबल जो मामला है उसको ज़रा रिविजिट करें, लेकिन लोअर कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने सर सज़ा दे दी। उन्होंने कहा है कि मैंने 30 सफ़े की जजमेंट लिखी है। जी सर। अब वो जजमेंट हमने तो अभी पढ़ी नहीं है, उसके अंदर ये मेंटेनेबिलिटी भी कवर की होगी। उसमें पहले ये लिखा होगा कि नॉट ओनली दिस इज मेंटेनेबल बट इट इज प्रूफ केस, और आगे उसने लिखा होगा कि आई फाउंड हिम गिल्टी। अब इस तरह का मतलब क्या लिखा है ये तो पढ़े तो पता चले, तो जब तफसीली फैसला हो तो चले 30 सफ़े का फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने 30 सफ़े का फैसला कर दिया, लेकिन अभी वो नेट वगैरह पे कहीं आया नहीं है। सर इस पे अगर हम कमजोर साइट्स पे बात करें ख्वाजा साहब, तो आपको लगता है कि तोशाखाना में के कुछ कमजोर साइट्स भी हैं? कमजोर साइड यही है कि उनकी पहले से एप्लीकेशन है इस जज के खिलाफ। उनका ये है कि इस जज ने मेरी फेसबुक के ऊपर ये चीजें लगाई हैं, और वो ये प्ली ले रहे हैं कि जज वाज बाइस्ड। तो ये वही प्ली है जो बेनजीर साहिबा ने ली थी वहाँ पे मलक कयूम के खिलाफ।
कि जी सैफुर रहमान की ये ऑडियो टेप्स आ गई हैं और वो इनको कह रहा है कि भाई इसको फुल डोज दो, इनको सजा दो, तो सिर्फ वो टेप सुन के ही जज साहब ने अपील अलाउ कर दी। मैं मौजूद था कोर्ट में रावलपिंडी में। जी सर। और वो जज साहब के सामने वो टेप चली और 5 मिनट लगे हियरिंग में, केस खत्म हो गया। वे नवीद साहब बिल्कुल आज़ाद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब। वही वाली ग्राउंड से ले रहे हैं ना अब बेनजीर साहब वाले केस वाली। ओके सर, ठीक है, वाहिद साहब का जज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, सलमान आबिद साहब, बिन मौजूद जोरी मेहरबानी। नाज़रीन नवा बिन कानूनदान हिते निगार जनाब सलमान आबिद ऐं ख्वाजा नवीद साहब जो तर्जुमो ॿुधो, ॿिन्हिनि जो इहो इहा राय आहे त तोशाखाना केस में PTI चेयरमैन खे रिलीफ मिलण जा चांसिस आहिनि, बल्कि उनखां पोइ जेके केसिस आहिनि उन में लॻे थो पियो त हीउ मामिलो अञा ड्रिगो थी सघे थो। हीउ मामिलो ड्रिगो थींदो या ख़ान साहब खे रिलीफ मिलंदो, वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पए। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।